हेलो एवरीवन। आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर का तीसरा सेशन है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि इस सेशन में हम लोग टाइप डिफाइन कैसे यूज करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ। दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि टाइप डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है और टाइप डिफाइन एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे टाइप डिफाइन क्या होता है एग्जैक्टली लिखा गया है। तो टाइप डिफाइन कुछ नहीं करता है। टाइप डिफाइन एग्जैक्टली एक डेटा टाइप को रीनेम करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना। सो दैट इज द अल्टरनेटिव नेम अलियास टू द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। मतलब अभी मेरे पास एक ऑलरेडी डेटा टाइप है और मैं उसको रीनेम करना चाहता हूँ। शायद वो डेटा टाइप का टाइप बड़ा हो या हमारा डेफिनेशन बड़ा हो उसका, और मैं उसको एक छोटे फॉर्म में लिखना चाहता हूँ या फिर कुछ और उसको एक इजी एक्सेसिबल नाम देना चाहता हूँ, ताकि मुझे उसको देखते देखते समझ में आए कि मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ या फिर किस डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। देन वी कैन यूज द टाइप डिफाइन। ओके, तो टाइप डिफाइन सिर्फ कोड रीडेबिलिटी के लिए यूज होता है। इसमें कोई नया डेटा टाइप क्रिएट नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस डज नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप, but it just provide a new identifier. New identifier means alias. Alias means a new name, a second name for the same data type. I hope that this is clear. तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एज एज यूजुअल, जैसा हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया है, टाइप डिफाइन TYPEDF, दैट इज टाइप डिफाइन इंट। मतलब इंटीजर ऑलरेडी एक डेटा टाइप है, उसको मैंने IN बोल के डिफाइन किया। मतलब जहां पे मैं पहले INT लिखता था, अब मैं उसके बदले सिर्फ IN लिख के भी काम चला सकता हूँ। सो दिस इज IN इज अलियास टू INT। सिंपल। IN क्या है, मेरा एक अलियास है। किसके लिए? INT के लिए। तो INT को मैंने रीनेम किया। जैसे जैसे आप कोई फोल्डर रीनेम करते हो या कॉपी पेस्ट करके उसको दूसरा नाम देते हो, वैसे ही IN इज नाउ द alias that is a second name for INT। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट मेन। अब की बार मैंने INT A नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इन ए लिखा है, क्योंकि इंट का मतलब ही अभी IN हो चुका है। और फिर बाकी सब जो करना है मैंने वैसे ही किया। जैसे मैंने स्कैनफ किया, क्योंकि ए मेरा एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप है, लेकिन इंटीजर लिखने की बजाय मैंने सिर्फ IN लिखा है। सो IN विल एक्ट एज INT नाउ इन माई केस, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ऊपर टाइप डिफाइन कर दिया। और फिर मैंने उसको स्कैन किया और उसको प्रिंट किया। तो चलो फिर इसको रन करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये काम करता है। तो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए सपोज मैं 34 लेता हूँ, तो मेरा आंसर प्रिंट भी 34 होना चाहिए। सी, द वैल्यू ऑफ ए इज 34। मीन्स इंस्टेड ऑफ इंट नाउ IN इज वर्किंग, क्योंकि आपने टाइप डिफाइन यूज किया है। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब मैं सिमिलरली फॉर द सेम, मतलब जो टाइप डिफाइन है, मैं उसी को अब डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर रहा हूँ या फिर स्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे मैंने जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट नाम का। मतलब student now was a new data type, which is a type of a structure, but it is a new data type which contains three different data types. तो आज मैंने क्या किया है, सेम किया है, सिर्फ यहाँ पे उससे पहले एक टाइप डिफाइन डाल दिया है। टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट, जो मेरा नया डेटा टाइप था जिसको मैंने स्टूडेंट नाम दिया था, दैट इज कस्टम डेटा टाइप मेरा स्टूडेंट था। अब मैंने क्या कर दिया उसको, यहाँ पे देखो, अगर आप बाद में देखोगे पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद मैंने उसका नाम दे दिया ABC। मतलब अब जहां जहां पे मैं स्टूडेंट लिख रहा था कल, अगर मैं वहां पे ABC लिखूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देखिए, इंट मेन, मैंने यहाँ पे क्या किया, आपकी बार स्टूडेंट नहीं लिया है। जैसे कल मैंने लिया था स्टूडेंट, कि स्टूडेंट एक डेटा टाइप है और उसके वेरिएबल का नाम S1 लिया था। नाउ दैट स्टूडेंट डेटा टाइप इज बीइंग रीनेम्ड एज ABC। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, नाउ ABC इज द रीनेम्ड स्ट्रक्चर, एंड देन उसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज S1। तो अब मेरा S1 एक स्ट्रक्चर बन चुका है। S1 मेरा एक वेरिएबल है जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का होगा। भले ही मैंने यहाँ पे सिर्फ ABC लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट इज नाउ रीनेम्ड एज ABC। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। बाकी सब सेम है जो हमने कल एग्जीक्यूट करके देखा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। सो इफ आई रन इट, यू कैन सी दैट, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंटफ डायरेक्टली बोला है ID प्रिंट करो, S1 डॉट ID, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ID नेम एंड मार्क्स प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, सपोज इफ आई चेंज द वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2 लिया और यहाँ पे मैंने Alice 1 कर दिया है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज निकाल के 75 कर रहा हूँ, 75.5। अगेन लेट अस रन इट एंड कंफर्म इट वेदर द सेम थिंग इज रनिंग अगेन एंड नॉट। तो अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ID 2 हो गया, Alice 1 हो गया, और मार्क्स 75.50। तो इस तरीके से आप टाइप डिफाइन यूज कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू गो फॉर द न्यू थिंग्स लाइक हाउ टू क्रिएट द स्टैक यूजिंग अरे एंड क्यूज,
जो हम आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।